हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर शेयर बाज़ार में। तो आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम का। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक हमारा डेली डिमांड जोन है, मतलब कि ये एक हमारा बाइंग एरिया है। बाइंग एरिया ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया, यहाँ पे एक ये ड्रॉप, एक बेस कैंडल और फिर ये दो रैली कैंडल। जो ये दो रैली कैंडल आई हैं, इसका मतलब यह क्या है कि इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर अपने बाइंग ऑर्डर्स डाले हैं, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल हमारी तो फॉर्म हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने ये डेली सप्लाई जोन भी पहले से ही मार्क किया हुआ था, क्योंकि ये ड्रॉप, एक बेस कैंडल और फिर ये ड्रॉप, तो ये हमारा हो गया सप्लाई जोन, यानी कि ये हमारा सेलिंग जोन है। तो अब जैसा कि आपने यहाँ पे किया, जैसे ही प्राइस हमारे डेली सप्लाई जोन के पास गई, वहीं से ही तुरंत हमारे पास ये फॉल आ गया, यानी कि यहाँ से फिर से सेलिंग हो गई। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये 10 मिनट में इसी ये जो हमारा बाइंग जोन है, यहीं से ही सुबह बाइंग आई थी और फिर उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया, यानी कि ऊपर नहीं गया। तो ये जब साइडवेज मार्केट हुआ, यानी कि यहाँ पर क्या है, बायर्स पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाए, पर सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो प्राइस वहीं के वहीं होल्ड कर गई, ना तो प्राइस ऊपर गई ना प्राइस नीचे फॉल हो पाई। अब अगर हम 15 मिनट का चार्ट देखें, तो इस 15 मिनट में क्या है, सेकेंड हाफ में मार्केट ने इस एक रेंज में होल्ड किया है। अब इस हॉल्ट का क्या मीनिंग है? इस हॉल्ट का ये मीनिंग है कि इस रेंज में बाइंग और सेलिंग दोनों हुई है। इस रेंज में बाइंग और सेलिंग दोनों हुई है। अ, अब जो आपको ये बड़ी ग्रीन कैंडल दिखी, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर बाइंग ज़्यादा हुई है, सेलिंग कम हुई है। ये जो बड़ी रेड कैंडल बनी, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा हुई है और बाइंग कम हुई है। तो जब मार्केट ऐसे एक रेंज में, एक छोटी सी रेंज में स्टक हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बाइंग और सेलिंग दोनों हुई है। तो अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है, अगर मार्केट यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जिसने भी यहाँ पर अपनी बाइंग पोजीशन बनाई थी, उसके यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। तो वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने करेगा, और यानी कि वो अपना जो भी उसने पोजीशन फॉर्म की थी, उसे सेल करेगा। तो यहाँ से मार्केट हमें इसी रेंज तक फॉल होता हुआ दिख सकता है, फिर यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स कर सकता है। तो अगर मार्केट आपको इस रेंज से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के अपनी कल इंट्राडे की बाइंग पोजीशन यहाँ से बना सकते हैं। अब अगर कल मार्केट गैप डाउन, और अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है, तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब ये है कि जिसने भी यहाँ पर सेलिंग पोजीशन बनाई थी, उनका यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। तो यानी कि अब वो अपने पोजीशन को करेंगे एग्जिट। एग्जिट करने का मतलब है कि पोजीशन करेंगे बाइंग। तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है और फिर यहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो अगर आपको मार्केट इस गैप डाउन होने के बाद फिर यहाँ से अगर रिवर्स होता हुआ अगर दिखता है, तो आप यहाँ पर अपना एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर इंट्राडे में अपनी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। अब हम ये मानते हैं कि मार्केट अगर हमारा फ्लैट ओपन होता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और वो जो रेंज है, इसे ब्रेक करता है, इसे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे हॉल्ट करता है, ऐसे हॉल्ट करके ब्रेकआउट देता है, तो आप इस ब्रेकआउट कैंडल का हाई क्रॉस करने पर अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। और अगर मार्केट इस जो रेंज है, इसे सीधा ब्रेक कर देता है, तो आपको बाइंग नहीं करनी है, आपको फिर पुल बैक का वेट करना होगा कि जब मार्केट थोड़ा सा
पुल बैक करके नीचे आएगा, तब मैं अपनी बाइंग पोजीशन बनाऊंगा और फिर आप यहाँ पे अपना छोटा सा स्टॉप लॉस के इंट्राडे में बाइंग कर सकते हैं। ऐसे करके आप एनालिसिस है। और अगर मार्केट, अब जैसे कि ये डेली डिमांड जोन है, तो अगर मार्केट इस डेली, कल अगर मार्केट फॉल हुआ और डेली डिमांड जोन के एकदम बॉटम पर होल्ड करता है, इधर यहाँ कहीं पे मार्केट होल्ड करता है और कल यहाँ बंद हो जाता है नीचे की साइड, तो 90% चांस है कि यहाँ से मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। अब ये जो डेली डिमांड जोन है, ये काफ़ी पुराना डेली का डिमांड जोन है और ये एक बार प्राइस यहाँ पे आके रिएक्शन दे चुकी है। तो ये वाला जो हमारा बाइंग एरिया है, ये वीक हो चुका है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर डेली डिमांड जोन से यहाँ पे अगर हॉल्ट करके प्राइस अगर ब्रेकडाउन देती है, तो हम अपनी शॉर्ट साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। एक्यूरेसी थोड़ी सी इसकी मिनिमाइज हो जाएगी, बट हाँ, हम यहाँ पर भी एक शॉर्ट साइड में ट्रेड ले सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा निफ्टी का। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब अगर हम बैंक निफ्टी में डेली के चार्ट पर जाए, तो अगर हम डेली के चार्ट पे हम ये देख रहे हैं कि ये जो रेंज है, यानी कि 49,700 का जो प्राइस है, ये एक बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। और ये सपोर्ट एक बार यहाँ पे हुआ टेस्ट, फिर यहाँ पे हुआ टेस्ट, फिर यहाँ टेस्ट हुआ, अब यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, यानी कि 4 to 5 टाइम्स ये वाला जो सपोर्ट एरिया है, ये टेस्ट हो चुका है। तो यानी अब जितनी बार भी कोई सपोर्ट लाइन या सपोर्ट एरिया टेस्ट होता है, वो उतना ही ज़्यादा वीक होता जाता है। तो यानी कि अब ये वीक सपोर्ट है। अब की बार अगर यहाँ पे प्राइस ने होल्ड किया, तो 90% ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा और बैंक निफ्टी फॉल हो जाएगा। तो अभी मार्केट इसी सपोर्ट लाइन पे होल्ड कर रहा है। अब अगर हम 75 मिनट के चार्ट पे आते हैं, अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन है, तो आपको ये 75 मिनट और 125 मिनट के चार्ट अवेलेबल होंगे। और अगर आपके पास पेड वर्जन नहीं है, तो आप 1 आवर और 2 आवर के चार्ट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 75 मिनट जोन पे एक सप्लाई जोन बनाया हुआ है, एक ये ड्रॉप, 4 बेस कैंडल और फिर ये ड्रॉप। तो ये एक हमारा सेलिंग एरिया है। तो कल अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है या फ्लैट ओपन होके इस रेंज में जाता है और यहाँ से अगर हमें कोई सेलिंग साइड में पूल में कोई सिग्नल दिखता है, तो हम उसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के फिर एक शॉर्ट साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर मार्केट कल मान लो सीधा यहाँ ओपन हुआ बैंक निफ्टी, तो ये फिर ऊपर जाके फिर ये जो सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके मार्केट सीधा फॉल हो सकता है। अगर गैप डाउन होता है, ये सपोर्ट 49,700 के नीचे अगर कल बैंक निफ्टी खुलता है, तो पक्का 95% चांस है कि ये 49,700 से रिवर्स कर जाएगा बैंक निफ्टी। तो फिर आप यहाँ से अपनी सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए, तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल की एनल। तो देखते हैं कल कैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी चलते हैं। शुभ रात्रि।